पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2023 का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट रुका हुआ है उसमें क्या क्या अपडेट है और क्या क्या सिचुएशन बन रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से स्टूडेंट लगातार इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं कि सर इसमें आगे क्या हो सकता है। तो जो सिचुएशन बन रही है, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में लगातार आते जा रही है इस चीज़ को लेकर के, उसको लेकर के मैं समय समय पर वीडियोस अपडेट करते जा रहा हूँ और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ कि ये लेटेस्ट अपडेट है, इसके बेसिस पर क्या क्या स्थितियाँ बन सकती है उसको आपको ध्यान देना है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 का एग्जामिनेशन जो रिजल्ट रुका हुआ है उसको लेकर के सबसे पहली चीज़, इस समय भी प्राइवेट कॉलेजेस की जांच चल रही है। मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ भी ऐसी कुछ सिचुएशन बनी है जिसके ऊपर जांच चल रही है, तो जांच को लेकर के कंप्लीट रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं आया है। कंप्लीट रिपोर्ट को लेकर के भी शायद कोर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। उसको लेकर के भी जो कोर्ट है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के कोई गाइडलाइंस जारी करेगा। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन फंसी हुई क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट की पिछले 2 साल या 2.5 साल से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुई है। तो इस वजह से उनके सेशन या उनके करियर को लेकर के भी बहुत सारी अपडेट या बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट अपने हिसाब से जारी करेंगे कि आगे इनमें क्या क्या होने वाला है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो जांच का जो मैटर है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट रुकने की वजह जो बनी है, ये प्राइवेट कॉलेजेस की जांच की वजह से। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और एग्जामिनेशन नहीं होने के बीच में गवर्नमेंट के पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन खड़ी कर देती है सेशन को मिसमैनेज करने का। तो ये जो सेशन अलग अलग होने की वजह से कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई है। इसमें आगे क्या क्या सिचुएशन बन सकती है कि सर पीएनएसटी 2023 का रिजल्ट पर जो रोक लगी हुई है इसकी वजह क्या थी। तो वजह तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो जांचें चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको लेकर के जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई दूसरे जो भी पक्ष इसमें जांच कर रहे हैं वो कंप्लीट रिपोर्ट जब कोर्ट के पास रखेंगे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के जो कुछ भी अपडेट आएंगे, उसके बाद पीएनएसटी 2023 के रिजल्ट पर जो रोक लगी है उसके बाद वो हटने की सिचुएशन बनेगी। कब होगा ये मैटर सॉल्व, तो मैंने आपको बता दिए, जब तक सारे प्राइवेट कॉलेजेस की ये जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोर्ट के पास कंप्लीट एविडेंसेस नहीं आ जाते, तब तक प्राइवेट कॉलेजेस हो या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, इनके सेशन को मैनेज करने का कोई रूल या कोई अपडेट या कोई गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा। तब तक के पीएनएसटी का एग्जामिनेशन रिजल्ट रुका रह सकता है। ये कितना लंबा खींचा सकता है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो ये मैटर सॉल्व होने में दो तीन मैटर है। सबसे पहली चीज, प्राइवेट कॉलेजेस की जांच को लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितने जल्दी कोर्ट के सामने या सुनवाई की डेट पर अपना पक्ष रख देंगी, तो उतने जल्दी इसके चांसेस है। अभी लेटेस्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में फिर से कुछ सुनवाई होने वाली है, उसमें कितने क्या पक्ष रखे जाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या आचार संहिता का इसके ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि एमपी गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन की आचार संहिता भी लग सकती है। तो क्या आचार संहिता की वजह से ये मैटर कुछ खींच सकता है, तो अभी इसके बारे में बोलना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन आचार संहिता का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आचार संहिता क्योंकि अक्टूबर के मंथ में या उसके मिडिल में लगने की सिचुएशन बन रही है, उसके पहले ये मैटर सॉल्व अगर हो जाता है स्टूडेंट के पक्ष में होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हो। तो आचार संहिता का इम्पैक्ट पड़ सकता भी है, डिपेंड करेगा कि किस टाइप के इसमें एविडेंस रखे जाते हैं। और क्योंकि ये मामला थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए आचार संहिता का जो इम्पैक्ट है इसको लेकर के हमें थोड़ा सा एक ये रहना कि आचार संहिता का इम्पैक्ट न पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन उसके बाद डीएमयू और डीएचएस, यहाँ पर एक और मैटर है। मैंने बताया कि ये मैटर कब सॉल्व होगा, इसका दो से तीन पहलू, एक तो प्राइवेट कॉलेजेस की जांच और दूसरा जो मैटर है डीएमयू और डीएचएस ने जो अपने सेशन को 0 ईयर घोषित करने का प्लान बनाया है, उसको लेकर के क्या पक्ष रखा जाता है। क्योंकि डीएमयू और डीएचएस से यही पूछा जाएगा पीएनएसटी एग्जामिनेशन में रिजल्ट पर रोक लगाने की दो वजह। पहली वजह यह है कि अभी प्राइवेट कॉलेजेस में एग्जामिनेशन नहीं हो रही और आपने एग्जामिनेशन करा लिया है, तो उनके सेशन को मैनेज करने के लिए, उन बच्चों के एग्जामिनेशन कराने के लिए आपके पास में कोई अपडेट नहीं है। और गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट है उनकी आप भर्ती पे भर्ती कराए जा रहे हो या काउंसलिंग पे काउंसलिंग कराए जा रहे हो, जबकि दोनों की यूनिवर्सिटीज़ या दोनों का डिपार्टमेंट एक ही होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो चाहे वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। तो इस वजह से पीएनएसटी के रिजल्ट पर रोक लगी है। पहला कारण तो ये हुआ कि प्राइवेट कॉलेजेस की इन्वेस्टिगेशन इम्पैक्ट डाल रही है आपके रिजल्ट के ऊपर रोक लगाने से। दूसरा इम्पैक्ट ये कि जो डीएमयू और डीएचएस ने जो कोविड की वजह से अपने सेशन को मैनेज नहीं किया,
तो 1 साल सेशन लेट चल रहा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीएचएस के साथ तो मामला 2-2 साल का फंसेगा। तो अभी जब डीएमई और डीएचएस इस मामले को लेकर के अपना पक्ष रखेंगे तो वो सिचुएशन और एक नई प्रकार की सिचुएशन खड़ी करके देगा कि डीएमई तो बोल देगा कि कोविड की वजह से हमने 1 साल लेट एग्जामिनेशन कराया, लेकिन डीएचएस के पास इस चीज का जवाब देना काफी ज्यादा क्रिटिकल बन सकता है। देखेंगे आगे इसके ऊपर क्या अपडेट आएगा। तो डीएमई और डीएचएस को अपने पक्ष को कोर्ट में रखना है कि ये एग्जामिनेशन हमने लेट क्यों कराया। अगर ये सही से सही डेट पर सही जो सुनवाई होगी उनके समय पर अगर पक्ष रख दिए गए तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी हमको आउटकम या रिजल्ट को लेकर के कोई अपडेट मिल सकती है। सातवीं चीज है, रिजल्ट रद्द तो नहीं होगा। एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा या कोई इलीगल एक्टिविटी का कोई भी याचिका नहीं है। एग्जामिनेशन पीएनएसटी 2023 का जो जुलाई के महीने में कंडक्ट हुआ है उस एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी ऐसी सिंगल याचिका नहीं है कि इस एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है या पेपर लीक हुए हैं या किसी भी प्रकार के कोई फर्जीवाड़ा का एक सिंगल भी याचिका नहीं है। कुल मिलाकर के एग्जामिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंडक्ट हुआ है। और जब कभी भी एग्जामिनेशन क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल साफ सुथरा कंडक्ट होता है तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट रद्द नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट रद्द होने की कोई सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट ईयर ये सिचुएशन पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि 18-18 20-20 महीने तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, जबकि कोर्ट का ये आदेश है कि डीएमई और डीएचएस अपने सेशन को समय पर मैनेज करे। तो नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए इन्होंने समय को मैनेज नहीं किया तो कोर्ट के आदेश के अनुसार या नर्सिंग काउंसिल हो सकता है कोई डिसीजन ले ले और हो सकता है कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को कोई हो सकता है कि नीट के ट्रैक पर वो डाल दे या अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आएगा, उसकी काउंसलिंग होगी, वहां से सेशन को मैनेज करना होगा। ये काफ़ी चीज़ें पर डिपेंड करता है। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान रखिए नेक्स्ट ईयर ये जो पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन है इसको लेकर के कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि हो सकता है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन ही न रखें कि आपके साथ ऐसा होगा कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं नीट में ना धकेल दे। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग रखिए कि कोई सिचुएशन अगर आपके साथ बिगड़ गई तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। हालांकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में लगभग 80,000-90,000 स्टूडेंट के बैठने की संभावना है और इतनी आसानी से एमपी गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। इसीलिए क्योंकि अब एमपी गवर्नमेंट के अंदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पर ज़्यादा एग्जामिनेशन बचे नहीं है, तो ऐसी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ सकते हैं इन एग्जामिनेशन को वो अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन एमपी गवर्नमेंट के पीईबी के कंट्रोल में ही होगा और ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये जैसी इसके ऊपर कोई अपडेट है कोई जानकारी मिलेगी आपको पर्टिकुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के आने वाले समय में क्या क्या अपडेट आता है। अभी लेटेस्ट जो सुनवाई सितंबर के मंथ में होगी उससे कुछ नया अगर इनपुट अगर निकल के आता है तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन के रूप में इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जारी किया जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।